सभी को जय हिंद। मेरा नाम आकाश कुमार जाटव है और मैं सीआरपीएफ में एसआई हूँ। अभी आप सभी को पता है, ये दिल्ली में जंतर मंतर पे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? इनमें से बहुत से लोगों का सवाल ऐसा भी उठता है कि इन्हें नीट की परिभाषा या फुल फॉर्म नहीं पता है। तो उन लोगों के लिए ऐसा जवाब है कि नीट से जो है ये डॉक्टर के लिए एग्ज़ाम पास करते हैं, उसके बाद डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं। अब मुझे नीट की परिभाषा या फुल फॉर्म आती या नहीं आती है, इससे क्या ये आधारित होगा कि मैं एक पढ़े लिखे डॉक्टर से इलाज करवाऊं या फिर उस डॉक्टर से इलाज कराऊं जो पेपर लीक करा के पेपर खरीदा हो? ये चीज़ें अंधभक्त लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता में घी दूध नहीं है, उनकी मानसिकता में गोमूत्र और गोबर है। कोई भी आदमी किसी को अपनी विचारधारा जबरदस्ती नहीं थोप सकता है। अब बात ये कि मैंने मैं खुद सीआरपीएफ में हूँ, तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहता था। यहाँ पे दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, आरएएफ के बहुत जवान पोस्टेड किए गए हैं, इनकी ड्यूटी लगाई गई है। अभी लेटेस्ट 10-20 कंपनियां भी लगाई गई हैं। क्या दिल्ली में आतंकवादी आने वाला है? क्या छात्र तलवार या बंदूकें लेके खड़े हैं? ये अभी 20 जुलाई में इन्होंने संसद जाने की बात कही थी। वो संसद जाके अपनी बात रखना चाह रहे थे। संसद पूरे भारत के लोगों के लिए है। संसद इसलिए बनाई गई है ना कि भारत की जनता की आवाज एक जगह उठाई जा सके। अब ये छात्र वहां जा रहे हैं, वहां जाने से रोका गया, ठीक है, आप उसको सिक्योरिटी रीजन बता सकते हो, लेकिन उन पे लाठी चार्ज कर रहे हो, उन पे गोले फेंक रहे हो। यहां तक कि बर्बरता की हद तो तब हो गई जब लाठियों में कील गाड़ के मारा गया। मैंने खुद कई ऐसी वीडियो देखी जिसमें हमारे आरएफ के जवान, हमारी सीआरपीएफ की बटालियन होती है आरएफ, उसमें हाथों में लकड़ी के डंडे हैं और उनमें कीलें गड़ी हुई हैं। ये दिल्ली पुलिस वाले जवानों को बच्चों ने खुद रोका है, जिनके हाथ से लाठी अच्छी नहीं है, उसमें कीलें गड़ी हुई मिली है। क्या भाई, किले गाड़ के किसे मारना चाहते हो? किले गाड़ के अगर तुम अपने जानवर को भी मारते हो तो तुम्हारे ऊपर बर्बरता के लिए केस होता है। तो ये इंसान तुम्हारे लिए जानवरों से भी कम है? अंग्रेजों के जमाने में आंदोलन करने पे लाठीचार्ज होता था, वो गोली चलाते थे, लेकिन वो विदेशी थे, वो हमें लूटने के लिए आए थे। तुम तो अपने देश के हो, तुम क्यों इन पे लाठीचार्ज कर रहे हो? क्या बचपन में मंगल पांडे और बिरचंद सिंह गढ़वाली की कहानी नहीं सुनी है? वो हमें स्कूल में पढ़ाई जाती थी। क्यों पढ़ाई जाती थी? बिरचंद सिंह गढ़वाली का नाम अमर क्यों है? अंग्रेजी फौज में थे, अपने देश के लोगों पे गोली चलाने से मना कर दिया था, जेल गए। क्या दिक्कत है? तुम्हारे ऊपर तो अंग्रेज नहीं बैठे हैं, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा? मैं खुद बोल रहा हूँ, सीआरपी वालों के लिए भी, आरएफ वालों के लिए भी, और ये दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी। तुम्हारा अफसर क्या करेगा ज्यादा ज्यादा? तुम्हें एडवाइजरी वार्निंग लेटर देगा, 1 साल का एसीआर डाउन कर देगा, एडवर्स रिमार्क दे देगा, तुम्हें 1 साल इंक्रीमेंट कम मिल जाएगा, बाद में मिल जाएगा।
एक साल प्रमोशन डिले हो जाएगा, तुम्हें फांसी चढ़ा देंगे ये लोग। तो क्यों मूर्ख बन रहे हो? जैसे पहले मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, भारत में राज करा था। राज कैसे करा था? तुम जैसे लाठी चलाने वाले चूती लोग थे ना, जो अंग्रेजों की नौकरी करने के लिए जरा से पैसे के लिए अपने लोगों पे गोली चला रहे थे। अंग्रेज मुट्ठी भर ही आए थे, उनकी फौज में यही थे, और तुम उन्हीं की औलादे हो। शर्म करनी चाहिए तुम लोगों को। अगर तुम अपनी ड्यूटी इतनी ईमानदारी से कर रहे हो और तुमने अपनी ड्यूटी में कुछ गलत नहीं करा है, तो तुम्हें अपनी नेम प्लेट हटाने की क्या जरूरत है? सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों हटाए? पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है। मैंने खुद एक आरएफ की एसी है, असिस्टेंट कमांडेंट, नेम प्लेट हटाए हुए हैं मैडम। रीजन क्या बताती हैं नेम प्लेट हटाने का? कि गर्मी लगी होगी। क्या उनकी नेम प्लेट में ऐसा वेंटिलेशन लगा हुआ है? डीआरडीओ ने कुछ स्पेशल उनकी वर्दी बनाई है कि नेम प्लेट हटा दो तो उनके में ठंडक कश्मीर बन जाएगा वो? आपके लिए डीआरडीओ ने स्पेशल वर्दी सिलवाई होगी कि आप जैसी नेम प्लेट हटाओगे आपको गर्मी लगनी बंद हो जाएगी। और कल को आपको और प्रमोशन चाहिए, सीनियर पदों पे बैठना, अपने जवानों को परेशान करना। मूर्ख आदमी। अब ये बच्चे किसके लिए आंदोलन कर रहे हैं? बच्चे इसलिए आंदोलन कर रहे हैं ताकि एजुकेशन सिस्टम सुधारा जा सके, भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और यूपी बॉर्डर स्टेट है। उत्तराखंड और यूपी दोनों राज्यों का मैं खुद देखता हूँ कि कौन सा एग्जाम अभी होने वाला है और उसमें क्या रेट चल रहा है, खुला चलता है। क्या आपके ये मुख्यमंत्रियों को नहीं पता है? दोनों स्टेट में भाजपा है। अभी यूपी एसआई हुआ, यूपी होमगार्ड हुआ, उत्तराखंड की भर्ती हुई। किस भर्ती में कितना रेट है सबको पता होता है। कितना पैसा दो और भर्ती हो जाओ। ये बच्चे इसी के लिए लड़ रहे हैं कि ताकि कल को जब हमारा बच्चा पेपर देने जाए तो बिना पैसे के ईमानदारी से भर्ती हो जाए। जिस गरीब आदमी की जेब में पैसा नहीं है वो भर्ती नहीं होगा जिंदगी में कि उसके पास पैसा नहीं है। मैं हूं, मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं ईमानदारी से पेपर लिख के भर्ती हुआ। मेरे घर वालों के पास मेरे लिए कोई एग्जाम पेपर खरीदने के लिए पैसा नहीं था ताकि मुझे नौकरी दिला सके। जिनके पास है वो खरीद रहे हैं। मैं भी ये चाहूंगा ना कि मेरा बच्चा कल को बिना पैसे के ईमानदारी से भर्ती हो। मेरा बच्चा, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, सीआरपीएफ में ऐसा ही हूँ, पैसा काम चलाओ ठीक है, अच्छा है। अब मैं अपने बच्चों को क्या कल को बीसीसीआई का सीधा अध्यक्ष बना दूंगा या मैं इथेनॉल की फैक्ट्री खोल के दे दूंगा? ज्यादा ज्यादा क्या करा सकता हूँ मैं? ये बोल लूंगा ना आईएएस आईपीएस का एग्जाम लिख लो भाई, इसके लिए तैयारी कर लो, या नीट की तैयारी कर लो, डॉक्टर बन जाओ। इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम तो मैं उसे बता नहीं सकता हूँ, या मैं सीधा कोई फैक्ट्री खोल के ला के दे दूँ उसे। तो ये बच्चे जो है ना, तुम्हारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए भूखे प्यासे वहां पड़े हैं। अगर शर्म बची हो तो बच्चों पर हाथ मत उठाओ। ये भारत आजाद हो गया है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। अब तुम अंग्रेजों की फौज नहीं रहे हो,
अंग्रेजों की गुलामी करते थे, विक्टोरिया मैडम को रिप्रेजेंट करना है। अपना देश है, अपने बच्चों का भविष्य है। वरना अगर गुलामी की आदत खून में है ना, तो करते रहो यही। मैं तो भाई समर्थन में हूं, और मौका मिलेगा ना तो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हुआ मिलूंगा वहां पे। चलाना लाठी, चला देना गोली मुझ पे भी, कर देना मुझे एंटी नेशनल घोषित। अगर जमीर जिंदा हो तो ईमानदारी दिखाओ, ड्यूटी के लिए भी, देश के लिए भी। मूर्ख आदमी।